अगर आपके घर में इनकी पूजा नहीं होती तो तुम समझो कि तुम दलित रह जाओगे। अगर तुम्हारे घर में इनकी पूजा होती नहीं है तो निश्चित तौर पर मानना कि तुम्हारे घर में सुख, वैभव, संपदा और लक्ष्मी आएगी नहीं। ये दुनिया के पहले भगवान हैं जिनको तोड़ कर किया जाता है पूजा। अन्यथा तो क्या, मूर्तियां अगर जरा सा भी खंडित हो जाएं तो घर के बाहर निकाल दी जाती है, उनकी पूजा निषिद्ध मानी जाती है। खंडित मूर्ति की पूजा की नहीं जाती, ऐसी मान्यता है। लेकिन ये दुनिया का पहला भगवान है, पहले ऐसे ईश्वर हैं, पहले ऐसे परमात्मा है, पहला ऐसा गॉड है जिसकी पूजा तोड़ कर की जाती है। इनको पहले तोड़ दिया जाता है, फिर अंदर भगवान के दर्शन किए जाते हैं, फिर इनकी पूजा शुरू होती है। हर मूर्ति को आप सोच रहे होंगे कि हर मूर्ति को तो पत्थर तोड़ तोड़ के काट काट के ही मूर्ति बनाया जाता है। नहीं नहीं, ये बनी बनाई मूर्ति को पहले तोड़ा जाता है, उसके बाद इसका पूजा किया जाता है। अब जरा समझने की कोशिश करना, अगर आप दुर्गा पूजक हो, अगर आप रामकृष्ण पूजक हो, अगर आप हनुमान जी के पूजक हो, अगर आप वैष्णव हो, अगर आप एकादशी व्रत करते हो, तो आपके घर में इनका होना भी बहुत आवश्यक है। तुम खूब अच्छे रहो, तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद। मैं जगतगुरु सतीशाचार्य जी महाराज आज आपके लिए लेकर के बहुत बढ़िया बात आया हूं। मेरी इस पीठ का मंतव्य है कि तुम्हारे जीवन में प्रेम बढ़े। मेरी इस पीठ का मंतव्य है, मेरा ये मानना है कि आपके जीवन में प्रेम बढ़ना चाहिए। तुम्हें वास्तविक और आधार पटल बातें मालूम होनी चाहिए, और जिसके लिए तुम परमात्मा से कैसे जुड़ो उसके लिए मैं रोज प्रयास करता रहता हूँ। आज बहुत सारी लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, स्किप मत करना, एक एक बात बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है तुम्हें समझना। और एक बात बताऊं, ये इतनी ही बात नहीं है, तुम्हारे में से 90% घरों में इनकी मूर्ति नकली रखी हुई है, असली नहीं है। असली मूर्ति इनकी गंडकी नदी में नेपाल में मिलती है। नेपाल में एक नदी है जिसका नाम गंडकी है। देखो देश में बहुत सारी नदियां हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, ताप्ती, चंद्रभागा, कावेरी, पयुष्णी, कृष्णा, भीमरथी, तुंगभद्रा, ताम्रपर्णी, विशालाक्ष्मी, चरवती, कौशिकी, गंडकी, विश्वामित्री, आए ना, गंडकी, विश्वामित्री, सरयू, करतोया, ब्रह्मानंदा, ऐसे बहुत सारी नदियां। उसमें जो गंडकी नदी है उसमें से ये परमात्मा निकलते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूं शालिग्राम भगवान की। शालिग्राम अभी तक तुमने देखे, वो गोल से छोटे से शालिग्राम जो होते हैं वो शालिग्राम असली नहीं मानते। असली शालिग्राम तो वो गंडकी नदी के माने जाते हैं, और उसमें जो पत्थर निकलता है उसमें शालिग्राम उसको मानते हैं। जब उसको बीच से तोड़ते हैं, खंड करते हैं उसका, उसके अंदर चक्र निकलता है बना हुआ प्राकृतिक रूप से। उस चक्र के ऊपर गोल्डन रंग लगा होता है पहले से ही, परमात्मा तुल्य पत्थर के अंदर। हाँ, उसको शालिग्राम असली और जीवित शालिग्राम माना जाता है, प्रतिष्ठित शालिग्राम माना जाता है। उन शालिग्राम की प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती। हर सनातनी के घर में, हर वैष्णव के घर में, हर संसारी के घर में भगवान शालिग्राम होने ही चाहिए। एक समय था बिना शालिग्राम को स्नान कराए, बिना शालिग्राम को रखे लोग अपनी पूजा संपन्न नहीं मानते थे। आज आपके घर में शालिग्राम है या नहीं है, क्या तुम्हें ये बात मालूम थी? शालिग्राम भगवान से रिलेटेड और बहुत सारे मिथ हैं जिनके बारे में मुझे बात करनी है। मुझे कमेंट पे जरूर लिखना तुम शालिग्राम के बारे में क्या और जानना चाहते हो। भगवान शालिग्राम की पूजा का नियम पद्धति, कैसे मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, कब मिलते हैं, क्या इनकी प्राइस है, क्या कॉस्ट है, कैसे लाना चाहिए, क्या तरीका होता है। और इनको तो पता है घर लाने का भी एक अपना ढंग है, ऐसे नहीं उठा करके ले आओ, इसकी पद्धति है। पर सत्य मानो, शालिग्राम भगवान तुम्हारे घर पहुंचे ना तो संकटों का होगा विनाश, और तुम धनवान हो जाओगे, तुम बेहतरीन हो जाओगे। जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारी इच्छा है, जो तुम्हारा मन है, वो सब मिल जाता है। तुम शालिग्राम भगवान के बारे में और क्या जानना चाहते हो मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा। खूब आशीर्वाद, खूब बढ़िया रहो, अपनी हर मनोरथ की सिद्धि करो। तुम जो चाहते हो तुम्हें जरूर मिलेगा। मेरा शुभ आशीर्वाद है।